आज का अपना टॉपिक है पर्वत एवं पठार। राजस्थान भूगोल के हैं। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो किस जिले में है? सिरोही में, माउंट आबू। संतों का शिखर से संबंधित है तो कौन है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में के पास स्थित है तो किसके पास स्थित है? माउंट आबू के पास। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरावली का। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिण। किस प्रदेश का भाग है? दक्षिण का। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, सीकर गुरु शिखर चोटी। तो ये सीकर में नहीं है, गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई है तो कितनी है? 1727 मीटर। वैसे गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन तो चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई होती है 1727 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो वैसे पूछे तो होगी 1722 मीटर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? दत्तात्रेय के नाम पर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में है जरगा पर्वत। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोत्तम सबसे ऊंचा है? जरगा। सुमेलित कीजिए, तो इनको सुमेलित करना है तो आंसर में ये 2 नंबर आएगा। तो ए में मध्य अरावली में आएगा भानगढ़, उत्तरी अरावली में आएगा भानगढ़, मध्य अरावली में आएगा तारागढ़ और दक्षिण अरावली में आएगा ऋषिकेश। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ तो ये आप देख लेना, मैं एक एक को बोलूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। फिर आगे मध्य अरावली की चोटियाँ, फिर है उत्तरी अरावली की चोटियाँ, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें आएगा 2 नंबर गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। अवरोही क्रम में पहला गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की तारागढ़। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ नहीं है, रघुनाथगढ़ है, बिलाली है, बरवाड़ा है। सुमेलित कीजिए, इधर पहाड़ी है, इधर पर्वतमाला है, तो इसमें भी ये 2 नंबर वाला है। मालखेत उत्तरी अरावली, बी में नागपानी में दक्षिण अरावली, बिलाली में उत्तरी अरावली, नागपहाड़ में मध्य अरावली। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? नागपहाड़। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है, दूसरी अरावली की, शेर। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1597 मीटर। सही सुमेलित नहीं है। घग्गर, मृत नदी, बोराट पठार, नागपानी, अरावली दर्रा। तो 3 नंबर है, ये सुमेलित नहीं है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी है डोरा। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? शेर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अचलगढ़।
अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? शेर से नीचा, अचलगढ़ से ऊंचा। जरगा। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर आएगा इसमें 2 नंबर। पहले रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, 2 नंबर। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में। तो शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। पहले आएगा शेर, फिर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर गुरु शिखर। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ईसराना बाकर 739, ये वाला नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? लीलागढ़। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको घटते क्रम को खो, बाबई, तारागढ़, ऋषिकेश, इनको घटते क्रम में करना है। तो पहले आएगा ऋषिकेश, फिर आएगा खो, फिर आएगा तारागढ़, फिर आएगा बाबई। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? सायरा, ये जालोर पहाड़ी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। शेर पीक, अचलगढ़, खो है, तारागढ़, 1 नंबर होगा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाइयों के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर, दिलवाड़ा। तो आंसर होगा 1 नंबर। पहले आएगा गुरु शिखर, फिर आएगा शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाए। बेराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। तो पहले आएगा बेराट, कुंभलगढ़, अचलगढ़, फिर शेर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कौन सा है? खो। सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में, और जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में। पर्वत चोटी जिला मिलान कीजिए। तो इनका शेर का है, अभी देखा था हमने, सिरोही में। शेर सिरोही में आएगा, जयगढ़ जयपुर में आएगा, रघुनाथगढ़ सीकर में आएगा, कोमलगढ़ राजसमंद में आएगा। सुमेलित कीजिए चोटियां और ऊंचाई। तो इधर रघुनाथगढ़ की है, तो क्या आएगी? 1055। फिर शेर 804, शेर की आएगी 1597। डोरा पर्वत 869, गोगुंदा 840। रोजा बाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? रोजा बाकर जालौर में। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में होगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़ को। पहले आएगा इसमें तारागढ़, फिर आएगा कमलनाथ, फिर आएगा रघुनाथगढ़ और लास्ट में अचलगढ़। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब पर्वत चोटियां हैं, उनको ऊंचाई के अनुसार कुंभलगढ़ राजसमंद, जरगा, दोनिया डूंगर और कमलनाथ। तो इनमें पहले आएगा 2 नंबर जरगा, फिर 1 नंबर कुंभलगढ़ राजसमंद, फिर दोनिया डूंगर, फिर कमलनाथ। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तारागढ़।
राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अजमेर के पश्चिम में। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में। सुमेलित नहीं है तो कौन सा है? कामनाथ सिरोही। कामनाथ कमलनाथ ये उदयपुर में है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है तो कौन सी नहीं है? कमलनाथ। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है तो कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियां 1 नंबर। कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सुमेलित नहीं है? अचलगढ़ 1280, क्योंकि अचलगढ़ कितना है? 1380 मीटर है। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? आडावाला पर्वत बूंदी में। विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बूंदी सवाई माधोपुर में। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर तो सिरोही। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है? तो कहाँ है? रामगढ़ गांव में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? हाड़ौती का पठार। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? शेखावाटी में। तोरावाटी। समुद्र तल में गोशी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदवाड़ा कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा, झालावाड़ और कोटा में। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो ये देख लिया आपने हर्ष की। हर्षनाथ। सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। तो आंसर में ऐसे लिखा है, इसमें कथन 1, 4 सत्य है और कथन 3 भी सत्य है। तो 1, 4 में 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4 यानी ये सभी कथन सत्य है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? सिरोही में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है? बोराट का पठार। बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है तो कहाँ पे है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। बोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? लसाड़िया का पठार राजसमंद वाला नहीं है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह उदयपुर में, वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। तो जिला कौन सा आएगा? सलूम्बर। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोटा, बूंदी और झालावाड़।
उपरमाल है हाड़ौती का पठार वाला भाग। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है उपरमाल। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं हुआ है अजमेर, पाली। उपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? त्रिकुट और नाकोड़ा जैसलमेर व बाड़मेर में। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बर या बार दर्रा स्थित है मध्य अरावली में। बार दर्रा कहाँ है? मध्य अरावली में। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है तो कहाँ पे है? मध्य अरावली में स्थित है। बर परवेरिया शिवपुर देबारी और सूरा का संबंध है। बर परवेरिया शिवपुर और देबारी तो कहाँ पे? दर्रा से संबंध है। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? 1 नंबर बर दर्रा उदयपुर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? अरनिया 3 नंबर। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं देसूरी व हाथी दर्रे। हाथीगुड्डा की नाल दर्रा जोड़ता है। किनको जोड़ता है? उदयपुर और राजसमंद को। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व से ही क्रम है? तो कौन सा है? बोराट पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल का पठार एवं हाड़ौती पठार। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है रामगढ़ 12। सुमेलित कीजिए। जयगढ़ जयपुर वाली, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, लसाड़िया का पठार जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में और रघुनाथगढ़ सीकर में। 3 नंबर। सुमेलित कीजिए, इनको भी करना है। डोरा पर्वत जालौर में आएगा, कमली घाट राजसमंद में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, हाथीनाल उदयपुर में। तो ये अपना जो पर्वत पठार वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।